Hi guys, a short video. Short video बनाओगे? Are you ready for that? Okay, let's start. आज हम इंट्यूटिव रीडिंग करेंगे और इसमें हिंदी शब्दों का उच्चारण होगा, प्रयोग होगा और वो जो शब्द है ना वो होंगे स प म। ओके, तो हम हिंदी रीडिंग करेंगे बट वो होगी ना इंसाइटफुल होगी। हिंदी हम रीडिंग करेंगे इंसाइटफुल होगी। तो सबसे पहले हम सा पे जाएंगे जो कि हमें सुनिश्चित भी करेगा, सुरक्षा भी प्रदान करेगा। और शिव जी क्लिक हुआ है। ओके, सो यहाँ पे शिव जी क्लिक हुआ है। ठीक है, शिव जी जो है उन्होंने डिसीजन लिया है, सुनिश्चित किया है। सुनिश्चित करना मतलब सर्टेन करना मतलब यानी कि कोई ना कोई डिसीजन तो लिया होगा तभी उस डिसीजन को सुनिश्चित किया गया है, सर्टेन किया गया है। तो क्या सुनिश्चित किया गया है, क्या निर्णय लिया गया है कि आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। आपके लाइफ में किसी ना किसी चीज को लेके सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आपने कुछ ना कुछ सुरक्षा की जो आस है, ख्वाहिश जो है प्रभु से, खुदा से लगाई होगी, भगवान से लगाई होगी। एंड उसी आस का, उसी दुआ का और उसी प्रार्थना का ना जवाब आपको अभी मिल गया कि आपको मिलेगी सुरक्षा, क्योंकि आपने किसी बुजुर्ग महिला, अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों या अपने जान पहचान वाले लोगों, किसी स्ट्रेंजर, किसी ना किसी पर्सन के लिए, किसी ना किसी घर के फैमिली मेंबर के लिए कोई ना कोई दुआ प्रार्थना करी होगी। और जो भी प्रार्थना आपने करी है, जिस चीज से रिलेटेड करी है, वो पूरी हो जाएगी। सुरक्षा यहाँ पर प्रदान की जाने वाली ना यहाँ पे बात उठ गई है। सो यहाँ पे ना आपको चिंता नहीं करनी है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं माँ पे। ओके, यहाँ पे क्लिक हुआ है चंदा मामा। तो अब चांद और फिर प्लस मामा को हम इज इक्वल टू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका मन है ना, ठीक है, यहाँ पे जो मामा वर्ड है उसका मतलब है कि मामा का मतलब है कि कोई जो चीज है ना वो आप पे हावी हो गई है। यानी कि चंद्रमा क्या है, हमारा मन है। तो मन पे जो आपका मामा है, यानी कि मन पे चीजों का ना हावी होना, राइट। अगर आपका मन हावी होता है ना तो आपको उसको ना सही ट्रैक पे लाने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे ना ये मैसेज है कि शिवजी प्रभु जी आपको ना सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन करंटली आप उस चीज को ना, उस सुरक्षा को ना उस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। फेथ नहीं है ना, फेथ नहीं है, फेथ की प्रॉब्लम है, क्योंकि सुरक्षा आपको मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी चिंता, जिसकी वजह से मन आपका हावी हो गया है, करंटली काफी परेशान है। तो शिव जी का मैसेज आया है कि अपने मन का मामा मत बनाना। शिव जी जो है आपको सुरक्षा प्रदान कर चुके हैं, जो होगा अच्छा होगा, आप यकीन तो कीजिए उस पे। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर है, आप एकदम राइट ट्रैक पे हैं। ओके, आपको चिंता नहीं करनी है। ओके, जो भी चीजें हैं वो शिवजी प्रभु जो है संभाल चुके हैं। अगर आप शिवजी प्रभु को मानते हैं, वो संभाल चुके हैं। सुनिश्चित कर दी गई है, जो भी डिसीजन आपका था, जो भी प्रेयर्स थी, जो भी डिसीजन आपका था ना, उस पे ना मरहम लगा दिया गया है। मरहम यानी कि जो भी चोटें थी, जो भी तकलीफ है ना, उसको ठीक कर दिया गया है। तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, जो भी आपने प्रे किया है ना, जो आपका डिसीजन है, जो पर्सनली आपका डिसीजन है ना, उस पे ना एग्रीमेंट कर दिया गया है। तो डोंट वरी। ओके, अब हमारे पास ना जो लेटर है ना वो है पा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज आया है कि अगर आपके घर पे कोई कलेश है, कोई प्रॉब्लम है ना, उसमें लव आने की आवश्यकता है। ओके, आप चाहे अनजान होंगे, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, गाइडेंस नहीं होगी,
क्या करना है, कैसे ठीक होगा। तो जो मुद्दा है ना यहाँ का वो ये है कि चीजें जो है वो कैसे ठीक होगी। तो शिवजी प्रभु का जवाब यहाँ पे आ चुका है कि प्रेम। ठीक है, घर में अगर प्रेम होगा तभी चीजें ठीक होगी। और अगर घर में प्रेम नहीं है फिर भी अगर आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं तो चीजें और बिगड़ जाएगी। तो चीजों को कंट्रोल मत करो। हो सकता है कि आपका जो मन है वो मामा बन के बैठ गया है, आपका मन आप पे हावी हो चुका है और अब वो चीज कर रहे हैं जो आप मनमानी करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में है नहीं। तो ऐसा तो नहीं करना ना, क्योंकि मन क्या करेगा, मामू बना देगा। मामू मतलब फूल। ओके, सो आपको नहीं बनना है, राइट। सो आप अपनी लाइफ में करंटली सही डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन मिसगाइडेड रूप से ना आप चीज़ों को और बिगाड़ चुके हैं, अपनी लाइफ में बिगाड़ चुके हैं ना, इसीलिए आप काफ़ी टेंशन में हैं। और टेंशन क्या है, सब चीज़ें कैसे ठीक होगी। तो उसी चीज़ का जो डिसीजन है, जो प्रेयर है, वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपसे कोई ना कोई करंट टाइम में मिस्टेक हुई है, आपका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सुरक्षा चाहिए थी, वो प्रदान कर चुके हैं। और ये संदेश है, ये गाइडेंस है कि आप खुद से चीज़ों को ठीक ना करें। आप करेंगे तो वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है ना वो आपके बियॉन्ड है। जब हमारी सिचुएशन हमारे बियॉन्ड हो, हम कुछ कर ना पाए, तो खुदा पे छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे, वो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, खुद को आप ब्लेम ना करें कि आपको करना है, क्योंकि जो चीज़ हमारे बस में नहीं है, ओके, उसे हमें कंट्रोल नहीं करना। जो चीज़ हम कर सकते थे वो हम कर चुके होंगे, कर लेंगे। ओके, लेकिन जो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे बस में नहीं है। तो उसके लिए ना खुद को दोषी मत दो, खुद को ब्लेम मत करो, वो चीज़ आप खुदा पे छोड़ो। गाइडेंस ही आई है। 7-10 नंबर मुझे यहाँ पे दिखा। 7-10 नंबर को मैं से जोड़ूंगी, सुरक्षा से जोड़ूंगी। ओके, सो यहाँ पे जो आपका लक है ना वो चेंज होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता था कि आप प्रोफेशनल लाइफ पे, करियर में कुछ नहीं कर पाए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं थी। आपने बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, लेकिन जो समय है उसने आपका साथ नहीं दिया है, एंड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सो यहाँ पे शिव जी का मैसेज ये है कि अब से आपकी जो लाइफ है वो शिव जी कंट्रोल करेंगे, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपकी सारी चीज़ें अब शिव जी कंट्रोल करेंगे, एंड आपकी लाइफ में एक सबसे अलग चीज़ आएगी, ब्लेसिंग आएगी। एक ऐसी ब्लेसिंग आएगी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, एंड आपको यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे आपको अटकलें नहीं लगानी है, अंदाज़ा नहीं लगाना है कि क्या होगा, क्या सरप्राइज है। इतना ज़्यादा एक्साइटेड आपको नहीं होना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अटकलें लगाएंगे खुशखबरी सुनने के बाद कि क्या खुशखबरी है, क्या ब्लेसिंग है। और यही शिव जी आपको नहीं बताना चाहते, क्योंकि शिव जी चाहते हैं कि पहले आप अटकलें लगाना छोड़ दीजिए, पहले आप एक्साइटेड होना छोड़ दीजिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पी होना छोड़ दीजिए। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप हैप्पी ना रहे, लेकिन मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में ओवरली एक्साइटेड होके बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाना, जो इम्पल्सिव हैप्पीनेस होती है वो नहीं रखना है, कि छोटी छोटी चीज़ों में ताता थैया नहीं करना है ना। हाँ, सो खुश रहो और पीसफुली हैप्पी रहो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में एरोगेंट हो जाना, राइट, छोटी छोटी चीज़ों में प्री मेच्योर सेलिब्रेशन करना, तो वो जो हैबिट है ना आपकी, वो खुदा जो है, शिव जी जो है, वो हटाना चाहते हैं। इसी वजह से आपका जानना भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या खुशखबरी आएगी, क्योंकि अगर पहले पता चल जाएगा कि आप क्या खुशखबरी आएगी तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे, लोगों को बताएंगे। और जो कि नहीं बताना है ना, इसीलिए, क्योंकि जो भी खुशखबरी है लोगों को नहीं बताना है, उसको आपको रखना है सीक्रेट, है ना। और अगर आप ज़्यादा खुश होंगे तो आप सबको बता देंगे। तो ये जो
डमरू वाली खुशी है, ये आपको रखनी है अपने पास। और अगर आपको वाकई में हैप्पी रहना है तो पीसफुली हैप्पी रहे। ओके, सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो यहाँ पे मैंने 7-10, ठीक है, आपको भी अपनी लाइफ में ना मेंटल बैलेंस लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बात करी गई है चंदा मामा की ना। तो चंदा मामा को अपने मन का बैलेंस तो लेके आना होगा। तो आपको अपने मन में ना शांति लानी होगी, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों का मन शांत होता है ना, वो छोटी चीज़ों में हैप्पी नहीं होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हैप्पी नहीं होना है, मैं ये कह रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में उछल जाना, बहुत बड़ा उस चीज़ को ना बहुत बड़ी इशू बना देना और हैप्पी हैप्पी होके सबको बताना, वो वाली जो खुशी है, वो जो प्लेजर है, वो नहीं लेना है। ओके, अगर आपको हैप्पी रहना है, आप नॉर्मली हैप्पी रहे, वो आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन आपको वैसी वाली खुशी नहीं लानी है, उस चीज़ के लिए काफ़ी आपको मना किया गया है शिव जी के द्वारा। ओके, अब मैं 7-10 को जोड़ूंगी। देखो, मैंने कहा कि मन को नियंत्रित करना है, काबू में करना है, उसी से सुनिश्चित होगा, उससे आपको मानसिक सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि करंटली आप मानसिक रूप से सुरक्षित नहीं है। लाइफ में काफ़ी अनसर्टेनिटी है, चारों तरफ अनसर्टेनिटी है, मेंटल सिक्योरिटी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेंटली आप काफ़ी इनसिक्योर है, आपकी लाइफ में सुरक्षा नहीं है, इनफैक्ट मेंटली भी आप सुरक्षित नहीं है, यानी आपके दिमाग में शांति नहीं है। ओके, सो जो कुछ भी मानसिक रूप से असुरक्षा है या शांति नहीं है, डर है कहीं कुछ हो ना जाए, या जिंदगी में काफी अनसर्टेनिटी है, क्या होगा मेरा, ऐसी जो चिंता है, विशेष चिंताएं जो है आपकी, उसकी जो मानसिक असुरक्षा है जो आप सामना कर रहे हैं, उसको आपको बैलेंस करना होगा। और जब आप उसको बैलेंस करेंगे, अपने दिमाग में शांति लाएंगे, तभी आपकी जो ये सुरक्षा है, मानसिक सुरक्षा है, ये जिंदगी में बैलेंस लाने की इच्छा है, वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होने की संभावना नजर यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे वो जो सुरक्षा है, मानसिक सुरक्षा, वो जब आप अपने मानसिक सुरक्षा में बैलेंस लेके आएंगे, तब सुनिश्चित होगा कि आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। तभी मैंने 7-10 को सुरक्षा से जोड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में ना बहुत अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आएगी, ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में होने वाला है। ये जो ब्रेक थ्रू होगा ना, ये काफ़ी लेसन्स के बाद, काफ़ी चैलेंजेस के बाद आएगा, ये वाला ब्रेक थ्रू ना। सो आपको अभी बहुत सी चीज़ें फेस करनी है, एंड डरो मत, क्योंकि आप चीज़ों को सीखोगे, एंड क्योंकि गॉड आपके साथ है, आप सुरक्षित हो, सेफ हो ना, एंड ट्रस्ट गॉड कि आप बिल्कुल सेफ हो, और आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा, लेकिन कुछ हर्डल्स के बाद आएगा, अप एंड डाउन्स के बाद आएगा। तो अश्योरेंस इस चीज़ की है कि आप राइट ट्रैक पे है, अश्योरेंस इस चीज़ की है कि आप राइट ट्रैक पे हैं, और जो पर्पस आप पूरा करने आएंगे वो करके ही जाएंगे। एंड जो भी चीज़ें हैं मैरिज से रिलेटेड, फाइनेंस, उसकी चिंता मत कीजिए, आपकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, आपका सपना जो है वो ज़रूर पूरा होगा, जो फैंटेसी आपने रखी है वो भी आपकी पूरी होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की है कि शिवजी जो है वो आपको वही चीज़ देंगे जो आपके लिए बेटर होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी सारी ख्वाहिश पूरी होगी, जो तमन्ना है वो पूरी होगी, जो इच्छा आपके लिए अच्छी है वो पूरी होगी, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि आप इस दुनिया में इच्छाएं पूरी करने नहीं आए हो, क्योंकि अभी आपके अंदर ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक करना है, यानी कि खुदा को आपका कल्याण करना है, और उनको आपको ठीक करना है। आप जो रॉन्ग ट्रैक पे हो ना, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, एंड आप अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तृष्णा को, इच्छाओं की पूर्ति को, ज़्यादा मोह माया में है,
तो खुदा चाहते हैं आपको ठीक करना। तो अब उनको अगर आपको ठीक करना है तो फिर वो आपको रोकेंगे अपनी इच्छा पूर्ति करने से। सो यहाँ पे चीज़ें आपकी हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें यहाँ पे ना गॉड के हिसाब से होंगी, आपके हिसाब से नहीं होगी। अगर आपने कहा कि आपको 5 लाख की कार चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि वो ना मिले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि खुदा आपकी लाइफ में इतनी शांति ला देंगे कि आपकी जो इच्छा है कार की वो ख़त्म हो जाए। सो यहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से तो नहीं होंगी, लेकिन जो चीज़ें आपके भले के लिए है या जिस चीज़ से आपको वाकई खुशी मिलेगी, आई थिंक गॉड जानते हैं कि आपको किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलेगी। ओके, सो जो चीज़ होगी वो खुदा के अनुसार होगी। एंड आई एम श्योर कि आपका दिमाग अभी दुखी हो गया होगा ये सुन के कि आपने इतनी ख्वाहिश रची थी खुदा से कि आपकी सारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन जब मैंने कहा कि आपकी ख्वाहिश पूरी वैसे नहीं होगी जैसा आप चाहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, क्योंकि आपको मोक्ष वगैरह एंड ये चीज़ें नहीं बस पसंद है, क्योंकि आपको मोहमाया वाली लाइफ जीनी है। बट यहाँ पे मैंने कहा ना, खुदा को आपको ठीक करना है, तो ठीक करना है तो फिर आपको रोकेंगे खुदा वो करने से जो आप करना चाहते हैं। सो अगर आप अपनी खुशी खुदा की खुशी में रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको मोक्ष मिलेगा या फिर आप एनलाइटेंड हो जाएंगे। नो, आपकी जर्नी ऐसी जर्नी होगी जहाँ पे आपको स्पिरिचुअली अवेक किया जाएगा, ठीक है, और सारी चीज़ें खुदा के हाथ में है। एंड डेस्टिनी प्रेडिक्ट नहीं करूँगी, ओके। एंड मैं ये कहूँगी कि आपकी जो जर्नी है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होगी, ओके। एंड बाकी जो एनलाइटेंड है, ये जो चीज़ें हैं ये खुदा के हाथ में है, ओके। सो यापा अब हम पास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो प्रियांशु यहाँ पे नाम आया है, जिक्र आया है, हो सकता है आपका नाम प्रियांशु हो, ओके। सो यहाँ पे ना मर्द मुझे क्लिक हुआ है, मर्द, ठीक है। यहाँ पे बात यहाँ पे हुई है कि आप जो लोग हैं, ठीक है, आप जैसे जो लोग हैं, अगर आप काफ़ी नोटी किस्म के हैं और आपकी मुलाकात अगर किसी ममतामय व्यक्ति से हुए या मर्म जिसके अंदर हो, अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है और अगर आप उसके साथ माइंड गेम्स, प्रैंक करना ये सब करते हैं, तो उससे शिवजी बड़े गुस्से में है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि यहाँ पे कोई पर्सन है, मम से बात कर रहा है। मम मीन्स काफ़ी कंपैशनेट होके आपसे बात कर रहा है, ममतामय होके आपसे बात कर रहा है, और आप उसको नोटी होके प्रैंक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, राइट। और वो जो पर्सन है वो काफ़ी आपसे एजेड है और आप उससे मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये जो आपकी एक्टिविटी है, बिहेव योरसेल्फ, तो ये चीज़ आपको करने से शिवजी ने मना किया है, ओके। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ज्ञान की। आप लोगों के ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। तो अगर आपका नाम प्रियांशु है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आप मुझे भूले भटके से लग रहे हैं, आई एम श्योर आप मजाक उड़ाते हैं लोगों के ज्ञान का, और ये चीज़ आप छुपाते हैं, आपको शर्म आती है ना, कि लोग ये, अगर लोगों को पता चल गया कि आप क्या करते हैं लोगों के साथ, देखो आप में ये चीज़ तो आप करते हैं, ठीक है। जिसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ ना वो ऐसा काम करता है, ओके। एनीवेज, ठीक है, आप क्या काम करते हैं, आप ये काम करते हैं प्रोफेशन में नहीं, कैरेक्टर वाइज आप क्या काम करते हैं, कि आपका मानना है कि जो भी लोग आपको ज्ञान देते हैं आप उसका मजाक उड़ाते हैं, आप उसको नीचा दिखाते हैं, आप उसको हट हट कर देते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका मानना क्या है, आपकी मेंटालिटी ये है कि आपको जो है ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है,
ठीक है, लेकिन आपको ज्ञान की जरूरत है। ठीक है, आपका क्या मेंटालिटी है, मोह माया वाली लाइफ हो, इच्छा पूर्ति हो, और आपको ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, बस आपकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। तो शिवजी ने जब ये देखा तो शिवजी ने सोच लिया कि वो आपको ठीक करेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि आपको ठीक क्यों करेंगे, क्योंकि शिवजी आपकी हरकतों से वाकिफ है। अब आप उन लकी लोगों में से है कि अगर शिवजी आप जैसे लोगों को देखेंगे तो वो आपको आपके हाल पे छोड़ेंगे, लेकिन आप क्योंकि ब्लेस्ड हो तो खुदा ने सोचा कि आपको ठीक करेंगे। वरना आप जैसे भूले भटके लोगों को ना खुदा पूछते भी नहीं है। ओके, बट यू आर वेरी लकी, तो खुदा ने सोचा है कि वो आपको ठीक करेंगे। सो आपको ठीक तो नहीं होना है ना। अब आप खुदा का भी मजाक उड़ाते हैं, आप शिव जी का भी मजाक उड़ाते हैं, आप मन में गालियां देते हैं शिव जी को। क्या गालियां देते हैं कि शिव जी बेकार हैं, शिव जी डम है, शिव जी में दिमाग नहीं है, शिव जी पागल हैं। आप ये मन में कहते हैं, ठीक है, आप ये मन में कहते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है शिव जी को नहीं पता आपके दिल में क्या है। तो आप क्योंकि ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं आपको परेशानी हो जाती है। क्या परेशानी हो जाती है कि मर्म से आया हुआ एजेड व्यक्ति, बुढ़े व्यक्ति जब आपसे बात करते हैं आपको कुछ चुगली, कुछ खुजली हो जाती है। आई डोंट नो आपको क्या प्रॉब्लम है बुढ़े लोगों से। वो मम से आपसे बात करते हैं और आप क्या हो जाता है, आपको हो जाती है टेंशन। ठीक है, आपको हो जाती है टेंशन। आप बहुत फनी व्यक्ति हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत कॉमेडियन है, नो, आपकी जिस तरीके से हरकतें हैं वो फनी लग रही है। ओके, आप टेंशन बहुत लेते हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करें वो करें। आप ऐसे हैं ना कि आपको ज्ञान है नहीं चीजों का, और आपको लगता है ज्ञान आपको चाहिए नहीं, आपको जरूरत नहीं है ज्ञान की, आपको ऐसा लगता है। पर आप में जब भी आप कोई काम करते हैं ना तो आपको ना उसका ज्ञान नहीं होता, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक तरफ आपकी मेंटालिटी ये है कि आपको लगता है आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। ठीक है, सो आपकी ये रीडिंग है ना, तो आपको बुढ़े लोगों से काफी एलर्जी है, आपको घृणा आती है बुढ़े लोगों को देखकर, और आपका जी मचलता है, आपको सफोकेशन हो जाती है। और जब भी बुढ़े लोग, जब भी आपसे कोई बड़े एजेड लोग आपको ना ज्ञान देते हैं ना तो आपको स्मेल आ जाती है, आपको स्मेल आ जाती है, आपके अंदर कुछ हलचल होती है, आपका जो दृष्टिकोण है लोगों को देखने का वो स्मेली है। आप लिटरली अपने मन में जब इमेजिन भी करते होंगे या फिर लिटरली कोई आपको समझाता होगा कि बेटा ऐसा मत कर मत कर, क्योंकि आपकी जो हरकतें हैं वो खुद स्मेली है, अनएजुकेटेड है, अनसिविलाइज्ड है। सो आपकी जो हरकतें हैं ना वो वास्तव में स्मेली है, लेकिन आपको ऐसा भ्रम है कि लोगों की हरकतें स्मेली है, बट टू बी ऑनेस्ट आपकी हरकतें स्मेली है। इसीलिए लोग आपको बताते हैं कि ऐसा मत करो। ओके, आप कौन हो? बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो यू, बट इंसाइट है तो आपके बारे में है, राइट? आपकी एज हो सकती है 28, ओके, 25 हो सकती है, 29 हो सकती है, क्योंकि आप एडल्ट हैं और अच्छे खासे जवान हैं। लेकिन क्योंकि आप ऐसी उम्र में ऐसी हरकतें करते हैं तो इट्स फनी। बट बुढ़े लोगों को देखो, अब छोटे बच्चे तो आपको समझाएंगे नहीं आपको करना क्या है,
बुढ़े लोगों की नजरों में आपकी हरकतें आ गई तो उन्होंने आपको प्यार से समझा दिया, तो आपको आ जाती है गू, उसमें से स्मेल आ जाती है। अब स्मेल का मतलब ये नहीं है कि सच में स्मेल आई है। स्मेल एक ऐसी चीज है, एक ऐसी भावना है, घृणा, ओके। पर आपके जो एक्शंस हैं वो घृणा वाले हैं, लोगों को आपसे घृणा आती है, लेकिन आपको ऐसा वहम है कि बुढ़े लोग आके जब आपको कुछ बताते हैं आपकी हरकतों के बारे में ना, तो आपको जो बू है वो बुढ़े लोगों में से आती है, लेकिन जबकि आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपकी जो हरकतें हैं वो बू वाली है। ठीक है, सो बी केयरफुल। एंड आपको बुढ़े लोग ज्ञान देते हैं वो नहीं पसंद, ओके। आपकी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपसे ज्ञान नहीं लेते हैं, आपको उसमें बड़ी चिढ़ है। आपको लगता है कि आपके पास ज्ञान देने के लिए बहुत कुछ है। आप जब भी ज्ञान देने लगते हैं ना, तो कोई बंदा आपका ज्ञान लेता नहीं है और कोई बंदा आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, बट आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए बहुत ज्ञान है और लोगों को लेना चाहिए। ठीक है, और आप कोशिश करते हैं बुढ़ों को ज्ञान देने की, ठीक है, लेकिन वैसी चीज हो जाती है कि आप आगे आगे से कोशिश करते हैं लोगों को पकड़ पकड़ के, बुढ़े लोगों को पकड़ पकड़ के आप उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा क्या होता है, वो आपको ज्ञान दे देते हैं जो आपको पसंद नहीं आता है। ठीक है, करंटली आप काफी कंफ्यूज्ड हैं और आप भगवान की भी बुराई करते हैं, भगवान को भी गाली बकते हैं आप मन ही मन में। ठीक है, सामने नहीं बकते क्योंकि आपको लगता है सामने अगर बकूंगा खुदा को पता चल जाएगा, दिल में बकूंगा किसी को पता नहीं चलेगा, तो आप अंदर ये सब बातें करते हैं। ठीक है, सो आप खुदा वगैरह को नहीं मानते हैं। देखिए, आपके लिए खुदा एक फटीचर चीज है, बट आपने खुदा से कुछ ब्रेवरी किया है और आपको लगा कि खुदा फटीचर है, ऐसे ही है। सो बट खुदा तो वास्तव में है, तो उन्होंने आपकी जो प्रेयर्स है उसको सुन ली है। ठीक है, तो जो सुरक्षा आपको मिल रही है वो मिल चुकी है। अब आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि करंटली जो है आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं ना, और आप काफ़ी एजेड भी हैं, लाइक 29। अगर आप ऐसे हैं, मतलब एजेड मतलब मेरा यहाँ पे कहने का जो मर्म है, जो स्पर्श है ना, वो ये है कि आपकी जो एज है वो काफ़ी मैच्योर तो है ही, 29 या फिर 25 27 ना, तो आप आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी ना वो नहीं हो पाई है। ठीक है, एज तो है आपकी अच्छी खासी, लेकिन जो मानसिक जो ग्रोथ है ना वो आपकी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये चीज काफी ना लेट हो गई है। ठीक है, बट क्योंकि आपने जो प्रेयर्स वगैरह करी है वो शिव जी ने सुन ली है। ठीक है, और आपकी लाइफ में गिफ्ट भी आने वाला है, क्योंकि शिव जी जानते हैं कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ हासिल नहीं किया है। ठीक है, तो खुदा जो है वो मर्सी और ग्रेस के साथ ना आपको ब्लेस करना चाहते हैं। अब देखना आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि आप उसको बिगाड़ देंगे। अब फ्यूचर में ना जो गिफ्ट्स आपको मिलेंगे ना शिव जी की तरफ से, आप उसको बिगाड़ने वाले हैं। तो खुदा जानते हैं कि आप गिफ्ट को बिगाड़ देंगे। क्यों बिगाड़ेंगे? क्योंकि आपकी एक ना नसीहत है, आपकी एक हरकत है, आपकी एक फितरत है। आप क्या करते हैं, जब भी कोई गिफ्ट आपको मिलता है, कोई ब्लेसिंग अगर आपकी लाइफ में आएगी या आती है, तो आप ऐसी हरकतें करते हैं कि गिफ्ट मिला नहीं, कर दिया है ना। और आप ऐसे हैं कि अगर आपको वीजा जाने के लिए एयरपोर्ट में अगर कोई टिकट वगैरह मिली है, पासपोर्ट अगर अगर बना है, तो आप उसको मिसयूज कर देते हैं, वो भी फनी वे में करते हैं। कोई गलती नहीं होती है,
फनी वे में करते हैं। जैसे अगर आपको गैस का सिलेंडर अगर आपको मिला है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इस वाले घर में रखना है या दूसरे वाले घर में रखना है, किसी और घर में रख देते हैं जहाँ पे रखना नहीं होता है और वहां से आपका हो जाता है नुकसान। यानी कि आप हरकतें अगर करते हैं तो फनी वाली करते हैं। शिव जी ये जानते हैं कि अगर उन्होंने आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग वगैरह अगर भेज दी ना तो आप प्रीमेच्योरली प्रिपरेशन कर देते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि फलाने इंसान का बर्थडे इस डेट पे है, ठीक है, तो बिना ये जांचे कि बर्थडे कब है आप शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि आपकी हरकतें काफी फनी है तो गॉड आपको नहीं बताना चाहते कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आएगी, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आएगी तो आप बिगाड़ देंगे और पहले ही अपना दिमाग चलाएंगे, ये प्रिपरेशन करना है, ब्लेसिंग के लिए ये करना है। और क्या होगा कि जो प्रिपरेशन आप करेंगे उसकी तो वास्तव में कोई जरूरत होगी ही नहीं। और फिर जो भी आपने प्रिपरेशन करी होगी वो शिव जी के गिफ्ट का ना आप क्या करेंगे, कुछ और ही उसका बिगाड़ देंगे। इसलिए खुद आपको नहीं बताना चाहते क्योंकि आप चीजों को देख के घचपच कर देंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे और कुछ भी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड आप ऐसे हैं कि अगर आप किसी फ्रेंड्स को या फिर किसी अनजाने व्यक्ति को भी बता देते हैं, आप ऐसे हैं कि कोई मुंह उठा के चला आया आप उसको बता देंगे कि भाई मेरी लाइफ में ना ये चीजें होगी, ये चीजें होगी। मतलब जो है ना रोब झाड़ना, कोई भी इंसान आता है आपके सामने आप रोब झाड़ दो कि उसके सामने और ऐसे दिखाओगे मेरी लाइफ में ये ब्लेसिंग आने वाली है। और फिर क्या होता है, वो बंदा आपके चिपक जाता है और वो जो चीज आपकी ब्लेसिंग होती है ना वो आप उसे शेयर कर देते हैं। और जब शेयर कर देते हैं तो आपका जो लोटा है खाली हो जाता है। तो भाई शिव जी अगर आपको गिफ्ट दे रहे हैं तो आप उसको शेयर क्यों कर रहे हो, क्यों बांट रहे हो? वो आपके लिए है ना, तो आपने उसको क्यों दी? और सामने वाला बंदा क्या है, शेयर भी कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि आप उसको इनवाइट करते हो, आप उसके साथ ऐसे शेयर करते हो सामान जैसे आप टिफिन बॉक्स शेयर कर रहे हो, खाना शेयर कर रहे हो। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप क्या करते हो, अगर आपके पास खाना है ना तो आप सामने वाले को दे देते हो कि भाई इतना टेस्टी खाना है ना, इतना टेस्टी खाना है, तू खा के बता, बहुत टेस्टी है। और वो सामने वाला चख लेता है और आप बैठे रहते हो और वो खत्म करने वाला होता है, लेकिन बीच में आप टोकते तक नहीं हो कि खाना खत्म हो रहा है, मुझे खाना है। वो बंदा क्या करता है, खाना खाने के बाद तारीफ कर देता है, कहता है बड़ा अच्छा खाना है और आप भूखे रह जाते हो। आप कोई भी इंसान हो, मुझे ऐसा लगता है 29 एज आपकी है और आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं हुई है एंड आपको हैप्पी नहीं होना है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि मैं हैप्पी क्यों ना रहूं, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। ओके, मैंने मना नहीं किया आपको हैप्पी रहने के लिए, लेकिन आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होने के चक्कर में ना कहते हैं ना कि ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए चीजों को लेके, उससे आप कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो खुश नहीं होना है आपको। और अब आप कहेंगे कि मुझे तो ऐसे ही खुश होना आता है, मुझे वैसा खुश होना नहीं आता है जैसा आप बता रही हैं। तो आपको वैसे ही खुश होना आता है, वैसा तो नहीं आता आपको खुश होना जैसे लोग खुश होते हैं शांत होके। तो फिर आप गुस्सा हो जाएंगे, चिढ़ हो जाएंगे, आपका चेहरा कैसा हो जाएगा, चिढ़ जाओगे, आप चिढ़ जाओगे। ये आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, अगर मैं ताता थैया करके नहीं हंसूंगा ना तो मेरा पूरा दिन ना दुखी दुखी चला जाएगा, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा।
आप ये कहते हैं, आप ये कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप, ये भी बात है कि आप डिप्रेशन में भी चले जाएंगे, क्योंकि आप चले जाते हैं, आप इतनी चिंता में होते हैं कि क्या ही बताएं, बहुत चिंता होती है आपको। तो ये भी बात है कि अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आप चीज़ों को ना बतंगड़ बना देते हैं चीज़ों का और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वो जो स्टेज होती है ना डिप्रेशन की, वो आप ही लेके जाते हैं, आप ही गाड़ी चलाते हैं डिप्रेशन की। मतलब कोई आपको लेके नहीं जाता डिप्रेशन में, आप इतनी टेंशन लेते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं कि थर्ड स्टेज होती है ना डिप्रेशन की, वो आप खुद अपने आप को लेके चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इट्स बेटर कि आप खुश ना रहे, क्योंकि जब भी आप खुश रहते हैं तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। खुश होने के बाद या तो आप लोगों को बताने चले जाते हैं या फिर इम्पल्सिव होके एक्शन लेने लगते हैं, राइट। तो इट्स बेटर कि मैं आपको ज्ञान दूंगी और आपको ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे पता है, और मुझे भी ज्ञान नहीं देना है। मैं बस आपसे ये कहूँगी कि आपको ना जब भी कोई गुड न्यूज़ मिले ना, तो आपको ना सबसे पहले शिव जी को थैंक यू कहना है, क्योंकि जब आप शिव जी को थैंक यू कहोगे ना और ये कहोगे कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये दिया, अब जो भी चीज़ आप दोगे ना मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो गॉड की जो दी हुई चीज़ है ना वो गॉड अपने टाइम पे करेंगे एंड आपको वो चीज़ किसी को नहीं बतानी है, ठीक है, ओके। क्योंकि जब आप चीज़ें बता दोगे ना तो शिव जी का प्लान ना खराब हो जाएगा, क्योंकि उनको ना आपके लिए सरप्राइज चाहिए और सबसे सरप्राइज, डिफरेंट सरप्राइज वो आपको देना चाहते हैं। और अगर आप ढिंडोरा पीट दोगे पहले ही ना, तो वो जो स्पार्क है, वो जो मज़ा है सरप्राइज देने का, वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा सरप्राइज है ना कि पूरी दुनिया देखेगी उस सरप्राइज को ना, और आप पहले ही ढिंडोरा पीट के बैठ जाओ तो फिर खुदा फिर क्या सरप्राइज देंगे दुनिया को आपको। तो आपको खुश नहीं होना है, ठीक है, आपको थैंक यू कहना है और आपको ना ऐसे हैप्पी होना है कि ओके थैंक यू गॉड, आपने मेरे लिए ये सब किया ना। मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करना है, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे ना तो आप वैसे खुश नहीं होंगे जैसे ताता थैया वाला खुश नहीं होंगे आप सिंपल आपको ग्रेटिट्यूड करना है। आप हैप्पी भी मत रहो, आप ग्रेटिट्यूड करो, वाओ आई एम ग्रेटफुल, एंड मेरी लाइफ में पॉजिटिव रहना है, आपको हैप्पी नहीं रहना है वैसे वाला, आपको हैप्पी नहीं रहना, आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आप फिर वो ताता थैया वाला हैप्पी नहीं रहेंगे, आप एकदम काम एकदम बेस्ट वे में रहेंगे। वो चीज़ आपको करना है। और ज़्यादा अगर आपको तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है अगर आपको, तो आप ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बना देता है। कैसे? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, कंफ्यूजन होती है, गलत डिसीजन ले लेते हैं और खुद को बेवकूफ़ ही बना देते हैं आप। और आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अपनी एज का, आपको ये मालूम है कि 29 एज हो गई है, लेकिन दिमाग एकदम घुटनों पर है मेरा, ये चीज़ आप जानते हैं और आपको रिग्रेट है, इस चीज़ का गिल्ट है जो आप किसी को नहीं बताते हैं, बल्कि लोग आपको याद दिलाते हैं कि आप घुटनों पे हैं और आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाती है। क्योंकि वही है ना कि आपको ये चीज़ पता है कि आप घुटनों पे हैं, और बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोग आपको याद दिला देते हैं कि आप घुटनों पे हैं और आपको हो जाती है चिढ़, आप चिढ़ जाते हो। सो यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अभी अपनी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं ना वो सब शिव जी पे छोड़ो और किसी से ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि अगर आप बात भी करोगे ना तो आपको सिर्फ ज्ञान मिलेगा। आपकी लाइफ में क्या होता है, आप जब भी किसी से बात करते हैं तो सामने वाला पर्सन ना जब भी बात करेगा आपसे, आपको कोई ना कोई ज्ञान देगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक आदत है, आप लोगों से सजेशन बहुत लेते हैं, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप बातों ही बातों में सामने वाले से सजेशन मांगते हैं, ठीक है। और
आप ऐसा कोई सवाल करते हैं, ऐसा कोई जवाब देते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट उठाते हैं कि भाई लाइफ ना बेकार है, ये हो गया, वो हो गया, तकलीफ में हूँ, ये बेकार है, वो बेकार है, तो उससे सामने वाले को सिग्नल मिल जाता है यू नीड समथिंग, यू नीड अ सजेशन। वो आपसे बिना पूछे आपको सजेशन दे देता है। सो फिर आपको हो जाती है प्रॉब्लम। आपकी लाइफ में ना ये पैटर्न है, देखिए, आपका अगर नाम प्रियांशु है ना, और सबसे पहली बात ये है कि आपको आपका नाम नहीं पसंद है प्रियांशु। आपको लगता है कि आपको दुनिया का सबसे बोरिंग, सबसे पुराना नाम मिला हुआ है प्रियांशु, और आपको आपका नाम नहीं पसंद है, इससे भी आपको चिढ़ है। और यहाँ पे आपका जो पैटर्न बना हुआ है ना, वो पैटर्न ये है कि आप जिससे भी बातें करेंगे आपको सिर्फ ज्ञान मिलता है, आप बातें नहीं करते और कोई आपसे बात भी नहीं करता। यानी कि जब भी आप कम्युनिकेशन में किसी कांटेक्ट में आते हैं ना, तो सामने वाला जो बंदा है, आप एक ऐसी स्टेटमेंट उठाएंगे नेगेटिव वाली, आप कहेंगे कि ये जो पानी है ना आजकल का, वो अच्छा नहीं है, ये दिक्कत हो गई है, ऐसी ये बात करेंगे। सामने वाला आपको ज्ञान ही तो देगा कि अच्छा भाई अगर आपको दिक्कत है तो आप ये करो। वहां फिर क्या होता है, वहां फिर जो है ना, बातें नहीं होती, वहां पे ज्ञान आपको दिया जाता है और आप ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको खुद नहीं पता। अगर घर में पानी नहीं आया तो क्या करना चाहिए, अगर आपको पता हो तो आप सुने ना ज्ञान, लेकिन आपको सुनना पड़ता है क्योंकि आप सोचते हो हाँ पता नहीं है मुझे। ऐसे में क्या होता है, ज्ञान सामने वाला आपको देता रहता है, आप सुनते रहते हो, सुनने के बाद क्या करते हो, फिर शिकायत आप कर देते हो, आप अपने पूरे घर की कथा उसको सुना देते हो, मेरे घर में ये सारी प्रॉब्लम आ गई है। फिर वो बातें नहीं करेगा सामने वाला पर्सन, फिर 1-2 घंटे ज्ञान देने में ही निकल जाएंगे। ठीक है, और ये जो है ये रिपीटेड पैटर्न है आपका। आपने कभी भी अपनी लाइफ में किसी से आज तक बातें नहीं करी है, बल्कि कम्युनिकेशन में लोग आपको ज्ञान दे के ही जाते हैं, और ज्ञान लेने के बावजूद भी आपने आज तक ये नहीं किया अपनी लाइफ में कि अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन क्या है। आपने ज्ञान लेने के बाद भी आपको समझ नहीं आया कि उस सल्यूशन, देखो ज्ञान अगर मिला है तो उसका उपयोग कैसे करते हैं वो भी नहीं आपको पता है। ज्ञान तो मिल गया लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो नहीं आता। चलो ज्ञान मिल गया तो अच्छी बात है, पर उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो नहीं आता। किसी ने आपको बता दिया कि आपको कनाडा में ये चीज मिलेगी, जो चीज आपको चाहिए, लेकिन अब उस सोल्यूशन का आपको प्रयोग कैसे करना है, उसके लिए अब आपको एयरपोर्ट में पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, अब वो नहीं आता। अब उसके लिए आपको न जाना क्या क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, अब वो आपसे होता नहीं है। तो मतलब ज्ञान का जो यूटिलाइज है वो कैसे करना है वो नहीं आता है। ज्ञान सब आपको देते हैं, वही तो कह रही हूँ, ज्ञान तो आपने ले लिया 29 ईयर्स तक, लेकिन आज तक इन 29 ईयर्स में आपने वो सल्यूशन निकाला ही नहीं है कि अगर आपको किसी ने 10 साल पहले कहा है कि कनाडा में ये चीज मिलेगी, तो आपने 10 साल तक आज अपना एक पासपोर्ट भी नहीं बनवाया है। ये आपकी हरकतें हैं, और बुढ़े लोग ही आपको सजेशन देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों से तो आप बात करेंगे नहीं। बच्चों को आप ज्ञान देते हैं आजा आजा आजा, पर बच्चे आपको इग्नोर कर देते हैं, बच्चे लेते नहीं है, बच्चा उल्टा आपको मजाक उड़ा देते हैं, आपको ज्ञान दे देते हैं। आप क्या करते हैं, बच्चों के पास जाते हैं और कहते हैं ये ले खेलेगा, इसे ऐसे खेलते हैं, और सामने वाला बच्चा आपको ही उल्टा बोल के चला जाता है कि क्यों ज्ञान दे रहे हैं इस चीज का, हमें तो पता है, हमें तो पता है। मतलब आपकी ये प्रॉब्लम है ना कि आप वो ज्ञान देते हैं जो सामने वाले को पहले से ही पता है।
आप जा जाके पिंच करते हैं बच्चों को, और बच्चे आप फिर गायब हो जाते हैं, आप खाली पड़ जाते हो। आप फिर तो आपको बुढ़े ही मिलेंगे ना। अब जवान बच्चों से अब बात नहीं करते, क्योंकि आपको पता है उसको मैं बेवकूफ नहीं बना पाऊंगा। जवान बच्चों को उनको पता है, तो बच्चों को बनाते हो, बच्चे बनते नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी पता होता है। तो अब आपने क्या किया है, बच्चे से दूर रहते हो, जवानों से दूर रहते हो, क्योंकि जवान को पता चल जाएगा आप बेवकूफ बना रहे हो, और बच्चों को जब पहले से ही पता है ये चीज, तो वो आपको मजाक उड़ा के चले जाते हैं। रहे बुढ़े, अब बुढ़े आपको ज्ञान देते हैं वो जो आपको अच्छा नहीं लगता, और आपको बुढ़े लोग भी पसंद नहीं है। क्यों? बुढ़े लोगों की शक्ल देख के आपको उल्टी आ जाती। ठीक है प्रियांशु जी, और आपका जो नाम है वो आपको कैसा लगता है? बहुत पुराना ओल्ड फैशन टाइप का प्रियांशु जी। मैं आपको जानती नहीं हूँ, बट आई एम टॉकिंग टू यू। तो आपने फिर क्या किया, आपने बुढ़े लोगों से ना दूरियां बना ली। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या कारनामे कर रखे हैं, तो आप खुद दूर हो जाते हैं बुढ़े लोगों से। तो करंटली आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है, और आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है जिसका सलूशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको निकालना भी नहीं आता है। ठीक है, तो आप शिव जी को भी उल्टा सीधा समझते हैं, भगवान ये चीज फलाना ढिमका क्या है ना, ये भी आप कहते हैं। लेकिन फिर भी आपने शिव जी से प्रे किया होगा भाई कि अब मेरे को कुछ आता तो है नहीं, शिव जी फलाना ढमका है, तो फिर चलो प्रेयर करते हैं, कुछ सुरक्षा मांगी होगी, कुछ सुनिश्चित करवाना होगा, है ना। पर हाँ, गॉड ब्लेस यू, वो चीज पूरी हो चुकी है आपकी, वो हो जाएगी, क्योंकि आप हेल्पिंग पर्सन भी हैं। कोई बुजुर्ग महिला आपको कह दे कि भाई मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, तो आपने बोला होगा शिव जी से कि मेरी कोई दादी है या फिर मेरी कोई स्ट्रेंजर कोई है, उसकी हेल्प करनी है। देखो, अपना काम तो आपसे होता नहीं है, दूसरा अगर आपको कहे वो भी आपसे काम नहीं होता, तो आपने खुदा से प्रे किया होगा कि फलाना ढिमका बुजुर्ग स्ट्रेंजर महिला है, उनको हेल्प चाहिए, या किसी रिश्तेदार की बुजुर्ग महिला ने आपको कह दिया कि तू मेरी हेल्प कर दे, पर वो भी आपको हेल्प करना नहीं आ रहा है। बुजुर्ग की हेल्प कैसे करते हैं वो भी नहीं आता। देखो, हेल्प तो करना चाहते हो, पर कैसे करते हैं वो नहीं आता है। किसी ने कह दिया, बुजुर्ग महिला ने, मेरे पास घर नहीं है, मुझे सुरक्षा चाहिए। अब आप कैसे दिलाएंगे वो चीज, राइट? तो आपने खुदा से बोला होगा सुरक्षा प्रदान कीजिए, तो सुरक्षा प्रदान हो गई है। देखो, आपने ना भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन औरों के लिए मांगा है। तो औरों के लिए मांगा है ना, तो वो पूरी हो गई है, लेकिन आपके लिए आपने कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा आपने अपने लिए? क्योंकि लोग तो आपको दे देते हैं ज्ञान, लेकिन आप कुछ खुद के लिए करना नहीं चाहते, कामचोर हो ना। और क्योंकि आप कामचोर हो, तो आपने खुदा से भी नहीं मांगा अपने लिए, क्योंकि आप कामचोर हो। एंड दैट्स द रीजन आपने अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि आप कामचोर। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं खुदा से ये मांग लूंगा ना, तो फिर मुझे करना पड़ेगा, और 9 साल में आपने कुछ किया भी नहीं, तो आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। लेकिन खुदा ने फिर सोचा कि भाई तू अपना कल्याण नहीं कर सकता है, मैं कर देता हूँ, और अगर तू नहीं करेगा तो मुझे करना पड़ेगा, वरना तू क्या करेगा। तो अपने लिए आपने कुछ नहीं मांगा, तो खुदा ने आपके लिए ब्लेसिंग तैयार करी है, और वो आ जाएगी। एंड अभी आपको एक चीज करना है, आपको इधर उधर नहीं घूमना है ये वीडियो देखने के बाद, या फिर आप कोई हरकतें करो, कंफ्यूज हो जाओ। आप कंफ्यूज होंगे कि भाई जो मैंने आपको गाइडेंस दी है ना, उसका उपयोग कैसे करना है, वो आपको नहीं आता है।
आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ ना कुछ करने लगोगे उधर उधर। वो नहीं करना है आपको। ये गाइडेंस सुनने के बाद आपको अपने दिमाग का यूज करके सल्यूशन नहीं निकालना है, अभी नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि आपका नेचर ये है कि अगर सामने वाले ने आपको कुछ कह दिया या कोई गाइडेंस आपको यूट्यूब पे मिल गई, राइट, और आपको पता नहीं है, उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, चलो मान लो गाइडेंस आपको मिल चुकी है ट्रैवलिंग के बारे में कि ट्रैवलिंग करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कनाडा है कहाँ, उस चीज की इंफॉर्मेशन है नहीं, और आप उस पर एक्ट कर लो या कंफ्यूज हो जाओ क्या करूं क्या करूं। वो नहीं करना है। आप इंस्टेंटली एक्ट करते हैं, वो आपको नहीं करना। तो ये जो गाइडेंस है ना, अगर आप ये सुनेंगे तो आपको बैठे रहना है शांत, ओके, क्योंकि मैंने जो आपको गाइडेंस दी है ना, अभी आपको होच पोच नहीं करनी है। आप जल्दीबाजी में एक्ट करेंगे, आप बहुत ज्यादा ना टेंशन में आ जाएंगे और सोचेंगे वगैरह वगैरह, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस गाइडेंस में जो मैंने आपको एक मेन गाइडेंस ये है कि अभी आप सब खुदा पे छोड़ दो और कुछ मत करो। लेकिन आपकी ये भी प्रॉब्लम है कि आपको कुछ करना होता है, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि खुदा पे कैसे छोड़ूं। कुछ करना जो चिल है ना, वो आपकी लगी हुई है, और इस चीज के चक्कर में आप खुदा पे नहीं छोड़ सकते सब कुछ, क्योंकि आपको कुछ करने का मन करता है, ये कर लूं वो कर लूं। मतलब वो आपका हाल है कि आप अकेले बैठ नहीं पाते हैं, टिक के नहीं बैठ पाते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ। और ये गाइडेंस सुनने के बाद ना, आप इस गाइडेंस को फॉलो करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, पर आपको पता ही नहीं होगा गाइडेंस का मतलब क्या है। इन्फॉर्मेशन पहले उसके बारे में जानना, उसके बाद उसको अप्लाई करना, वो नहीं सोचेंगे आप कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे, वो भी बिना सोचे समझे। तो आपको ये सब नहीं करना है, ओके। आपको खुदा पे छोड़ना है, और अगर आपको इतना ही वो है, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, देखो आपकी ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आपको कोई तुरंत गाइडेंस भी दे देता है ना, तो आप कभी वो गाइडेंस फॉलो करी नहीं आज तक। अगर करी होती तो फिर आपकी ग्रोथ होती, आपने करी नहीं है, और मेरे गाइडेंस देने के बाद भी आप फॉलो नहीं करेंगे गाइडेंस को, क्योंकि जो आपकी आदत है ना, वो करने लग जाएंगे, और ये जो आदत है एकदम से नहीं जाएगी, तो मेरा गाइडेंस देने का क्या फायदा हुआ, ठीक है। लेकिन क्या है कि मेरा जो गाइडेंस देने का जो फायदा नहीं हुआ, इट डजंट मैटर, क्योंकि जो गॉड है, अगर वो ये मैसेज आपके दिमाग में डलवा रहे हैं, तो गॉड जानते हैं कि आपसे काम कैसे करवाना है। देखो ये गाइडेंस आपको खुदा ने दी है, आपको अवेयर करवाने के लिए, बताने के लिए। आपको गाइडेंस का उपयोग करना नहीं आता, लेकिन गॉड को आता है कि जो गाइडेंस आपको गॉड ने दी है, वो आपसे कैसे निकलवाना है, कैसे करवाना है, वो करवा लेंगे। तो खुदा जो है वो आपसे सारे काम करवा लेंगे। खुदा ने ये वीडियो सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए दी है। गॉड जानते हैं कि इस गाइडेंस को देने से आपको कोई फायदा नहीं है, लेकिन गॉड ये जानते हैं कि गाइडेंस देने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन क्योंकि खुदा को वो सारे काम आपसे करवाने हैं ना, तो खुदा आपके दिमाग में वो चीज डाल रहे हैं। भले ही आपको उस पर एक्ट नहीं करना है और आप नहीं कर पाओगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिमाग में डाल दो उस बंदे के, बस वो ये वीडियो आपके दिमाग में इस चीज को भरने के लिए आई है, दिमाग में डालने के लिए आई है। आपको एक्ट नहीं करना है इसके ऊपर, क्योंकि ये सब खुदा आपसे करवा लेंगे, खुदा करवाएंगे आपसे, आपको नहीं करना। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैम आपने गाइडेंस क्यों दी जब मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा इसको, देखिए खुदा ने सिर्फ आपके दिमाग में डालने के लिए ये वीडियो रखी है। बस आपके भेजे में ना
ये इन्फॉर्मेशन डालनी है बस। क्योंकि खुदा आपसे जब ये काम करवाएंगे ना, तो आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन जाएगी और आपसे करवा लेंगे। क्योंकि बिना दिमाग में इन्फॉर्मेशन डाले खुदा आपसे कैसे काम करवाएंगे? अगर खुदा को आपको भेजना है लंदन, तो खुदा आपके दिमाग में डालेंगे ना कि लंदन जाना है। बेशक आपको लंदन जाना ना आए, लेकिन कोई ड्राइवर अगर आपसे पूछेगा कहाँ जाना है, तो बता तो दोगे ना लंदन जाना है। तो उसके लिए जो दिमाग में डालना है वही है ये। जो भी गाइडेंस का जो उपयोग है ना, वो खुदा करवाएंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, तो आप बता दोगे लंदन जाना है। बस इसी चीज के लिए, इतने ही प्रयोग के लिए आपको ये गाइडेंस मिल रही है। ठीक है कि अगर खुदा चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट बने, ठीक है, तो वो ऐसी सिचुएशन अरेंज तो करवा देंगे कि आपका पासपोर्ट बन जाए। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जब डलेगी ना, तो आप बता तो पाओगे ना, मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये तो बता दोगे ना। तो बाकी सारा काम तो हो जाएगा। लेकिन ये जो वीडियो है सिर्फ दिमाग में डालने के लिए। बस ये जो इन्फॉर्मेशन आप जानोगे ना, इससे क्या होगा कि सामने वाला अगर आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा सिक्का बनवाना है, आप कहोगे चांदी का। तो चांदी का कैसे बताओगे? जब दिमाग में होगा तभी तो बताओगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ दिमाग में डालने के लिए है। क्योंकि खुदा वो सारे काम आपसे जब करवाएगा ना, तो बस आपको बोलने का काम करना है। और बोलने का काम करने के लिए ये वीडियो में जो है वो सुन के दिमाग में करना है, एक्ट नहीं करना है। ये जो भी चीजें हैं ये आपके काम आएगी, बस आपको बोलना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सारा काम आपका सामने वाला कर देगा, बस आपको उसको बताना है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। जब ये सारी चीजें आप सामने वाले को बता दोगे, वो आपको वो सारी चीजें करवा देगा। कैसे? अब मैं हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अगर मुझे चलना नहीं आता, पर अगर मैं सामने वाले को बोलूं ये डंडा यहाँ पे रखना है, ये डंडा यहाँ पे रखना है, तो वो सामने वाला क्या करेगा? आपको चलवा देगा। आपको बोलना है बस। ठीक है, अगर इस इंफॉर्मेशन में ये दे रखा है कि आपको किसी से फालतू बात नहीं करनी है, ठीक है, तो खुदा क्या करेंगे? सामने वाला जो पर्सन है, ठीक है, अगर खुदा ने अरेंज करवा दिया कोई पर्सन जो आपको गाइड करे, कोई मेंटर है, ठीक है, तो आपको बस उसको बताना है कि भाई मेरे को ना ये गाइडेंस मिली थी, मुझे ये चीज बता दी गई है। पर सामने वाला क्या करेगा? वो आपकी गाइडेंस को लेके आपको सिखाएगा। ठीक है, अगर आप किसी को कह रहे हो कि मेरे को नर्सिंग का एग्जाम देना है, ये सिलेबस आएगा, तो सामने वाला उसके हिसाब से आपको सिखाएगा। लेकिन सिलेबस क्या है वो तो आपके दिमाग में डलना चाहिए ना, आप बोल सको ना। बस ये गाइडेंस इसीलिए है और कुछ नहीं करना है आपको। तो इसीलिए मेरी जो गाइडेंस है ना, वो आपके जरूर काम आएगी, पक्का काम आएगी। क्योंकि खुदा जो आपसे काम करवाएंगे ना, जो आप खुद नहीं कर सकते, है ना, लेकिन आप बोल सकते हो। आप बोलते ज्यादा हो और बातूनी भी ज्यादा हो, और समझाने के मामले में, ज्ञान देने के मामले में आप नंबर 1 हो। तो ये जो भाषण है, ये जो चीज बोलने में आप नंबर 1 हो, समझाने में आप नंबर 1 हो, ज्ञान देने में आप नंबर 1 हो। कोई अगर आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, आप क्या करोगे? आप ही बोलोगे भाई मेरा नाम ये है, मुझे यहाँ जाना है, इसके लिए पासपोर्ट भी चाहिए। ये होगा, ज्ञान देने में नंबर 1 हो, तो ये ज्ञान लो। और कोई अगर आपकी हेल्प करे तो ये ज्ञान उसको दे देना, वो आपको कनाडा पहुंचा देगा। बस तो इसी चीज के लिए है। क्योंकि ये चीज क्यों डलवा रहे खुदा आपके दिमाग में? क्योंकि आपके अंदर आपका जो नेचर है ना, वो ज्ञान देने का है कि लोगों को मैं बताऊं ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। मतलब वो नेचर है आपका आगे आगे से बोलना
कि हाँ मैं बताता हूँ, ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे होगा। हाँ, तो जब आपके अंदर ये वाली क्वालिटी है तो खुदा ने सोचा कि भाई ये तो आपका फेवरेट काम है, समझाना, है ना। आपका क्या नेचर है, सामने वाला अगर आपसे पूछेगा भी नहीं ना, या अगर पूछ भी ले कि भाई ये रास्ता बता दो, तो आप क्या कहोगे? आप भी बोलोगे यहाँ से जाना है, लेफ्ट लेना है, ये करना है, वहां से पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, आप ज्ञान देना आपको पसंद है, बिना बोले ज्ञान देना आपको पसंद है। और कोई अगर पूछ ले आपसे ज्ञान तो आपको घमंड हो जाता है, अच्छा मुझसे पूछा है, चलो अब मैं अपना प्रदर्शन करूंगा कि मुझे क्या क्या पता है। सुनो, पता है राजस्थान यहाँ पे है, यहाँ यहाँ जाना है, ऐसे। तो शिव जी को पता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी बड़ी अच्छी है, तो बस ये जो गाइडेंस आपको सुनना है, और जब कोई आपसे कहेगा बताओ क्या हेल्प चाहिए, सारी चीजें आप समझाने में काफी माहिर हो, और फिर आपका काम हो जाएगा। तो खुदा ने ये जो वीडियो आपको दी है ना, वो इसीलिए दी है क्योंकि ये चीज आप कर लोगे, बस इसीलिए आपको दी है प्रियांशु जी। अब मैं अपना वो जो फ़ोन है वो बंद करूँगी, रीडिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है, और हमने जो भी अक्षरों से जो भी रीडिंग करी है वो हमारी हो चुकी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। जिससे भी रीडिंग जो है रेजोनेट होगी वो हो जाएगी, और बाकी जो लोग हैं जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी उनको यहाँ से ना गाइडेंस मिल जाएगी। और अगर आप प्रियांशु जी हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो ये गाइडेंस आपके फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि ये जो आपके दिमाग में जाएगा वो आप समझा देंगे, इसीलिए। तो मैं इस रीडिंग को ना बंद करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।